ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती हैं उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं, जिसे त्रयोदशी और प्रदोष का अधिव्यापन भी कहते हैं। वह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष के समय शिव जी प्रसन्नचित्त मनोदशा में होते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्रदोष के व्रत का दिन दो शहरों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों शहर अलग अलग देशों में हो, क्योंकि यह बात भारतवर्ष के दो शहरों के लिए भी मान्य है। प्रदोष के लिए व्रत का दिन सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है और जिस दिन सूर्यास्त के बाद त्रयोदशी तिथि प्रबल होती है उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसलिए कभी कभी प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के एक दिन पूर्व द्वादशी तिथि के दिन भी पड़ जाता है, क्योंकि सूर्यास्त का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है। दिन का अंतिम पहर एवं रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत एक लोकप्रिय हिंदू व्रत है जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित हैं। ये उपवास कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी यानी 13वें दिन को मनाया जाता है। प्रदोष व्रत की महिमा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। प्रदोष व्रत विधि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद सायंकाल में विभिन्न पुष्पों, लाल चंदन, हवन और पंचामृत द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय एकाग्र रहना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि 1 वर्ष तक लगातार ये व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। त्रयोदशी के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले के समय को शुभ माना जाता है। इस समय के दौरान ही सभी सारी पूजा पाठ किए जाते हैं। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले भक्तों को स्नान करके पूजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक प्रारंभिक पूजा की जाती है जिसमें भगवान शिव को देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी के साथ पूजा जाता है। उसके बाद एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस अनुष्ठान के बाद भक्त प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं या शिव पुराण की कहानियाँ सुनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जब भी किया जाता है। प्रदोष व्रत के लाभ। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का नाम बदलता रहता है। सोम प्रदोष व्रत यह सोमवार को आता है, इसलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं और वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। भौम प्रदोष व्रत। जब प्रदोष व्रत मंगलवार को आता है तो इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लाता है। सोमवार प्रदोष व्रत बुधवार को आता है। इस दिन पर व्रत रखने से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं और ज्ञान भी प्राप्त होता है। गुरुवार प्रदोष व्रत। यह व्रत गुरुवार को आता है और इस उपवास को रखकर भक्त अपने सभी मौजूदा खतरों को समाप्त कर सकते हैं।
इससे सभी शत्रुओं का नाश होता है। इसके अलावा गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। भृगुवारा प्रदोष व्रत, जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को मनाया जाता है तो उसे भृगुवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से जीवन के नकारात्मक समाप्त होती हैं और सफलता मिलती हैं। शनि प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत शनिवार को आता है और सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह खोए हुए धन की प्राप्ति करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। भानुवारा प्रदोष व्रत, यह रविवार को आता है और भानुवारा प्रदोष व्रत का लाभ यह है कि भक्त इस दिन उपवास को रखकर दीर्घायु और शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन इस व्रत के 11 या 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा, स्कंदन पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा के लिए जाती हैं और संध्या को लौटती हैं। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि सानिले से हुई। ऋषि सानिले ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजा का पुत्र हैं जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सानिले ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम के गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार हैं। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंदन पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।